हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, PYQ जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया है सेशन 2019 का बोटनी का सेक्शन हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या 2019 का ही सेट नंबर 1 का जूलॉजी का पार्ट देखेंगे। जूलॉजी का पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या कि जूलॉजी का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग आज देखेंगे क्या जूलॉजी का पार्ट देखेंगे। माई सेल्फ सुनील कुमार, ठीक है। तो हम लोग लेट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन लिखा गया, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एनिमल कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? ऑप्शन इसका बी, ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन का बेसिक्स यूनिट क्या होता है? तो बेसिक यूनिट होता है क्या? स्पीसीज। इसका ऑर्डर देखेंगे हम लोग तो क्या होता है? स्पीसीज होता है पहले, है ना। स्पीसीज होता है, फिर जीनस होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास होता है, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्या होता है? किंगडम होता है। तो ये आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ द लिविंग वर्ल्ड में ये सीक्वेंस दिया हुआ, यहाँ बताया गया है कि स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किस क्या होता है? स्पीसीज होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनेलिड्स, है ना। एनेलिडा में क्या होता है? उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बतावें। उत्सर्जी अंग इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एनेलिड का उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, फ्लेम सेल, मल्पीगियन ट्यूब्यूल, है ना, किडनी, नेफ्रिडिया। तो हम लोग चारों इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि एनेलिडा का दिया तो सिर्फ एनेलिडा का ऑप्शन मारेंगे। सो चारों ऑप्शन जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां हम चारों ऑप्शन का डिस्क्रिप्टिव बताते जा रहे हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स में तैयार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लेम सेल जो होता है ना, फ्लेम सेल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किसका होता है? प्लेटी हेलमिंथिस का होता है। प्लेटी हेलमिंथिस क्या होता है? एक तरह का इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, है ना। उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हो गया तुम्हारा? फ्लेम सेल हो गया। मल्पीगियन टिब्यूल्स, है ना, मल्पीगियन टिब्यूल्स हो गया। नेफ्रीडिया हो गया। तो मल्पीगियन टिब्यूल्स का क्या होगा? इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट्स का क्या होता है? मल्पीगियन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मल्पीगियन टिब्यूल्स होता है किडनी, किडनी में क्या लगते हैं हम लोग में? ह्यूमन, ह्यूमन बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? वर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। और नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया में क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? बताइए। अर्थवर्म बोल सकते हैं ना। अर्थवर्म हो गया जिसको केचुआ बोला जाता है, अर्थवर्म, और एनेलिडस, एनेलिडा, है ना। तो ये चारों ऑप्शन का आप लोग याद करके रखिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन का अगर पूछने का तरीका चेंज कर दिया या क्वेश्चन हल्का भी चेंज किया तो आप उसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? नेफ्रीडिया इज द
राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना, मेमोरी ग्लैंड का या मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एम्फीबिया का? नहीं। मैमल्स का, एविस का, रेप्टाइल्स का? तो किसका होगा ये? मैमल्स का। मेमोरी ग्लैंड साथ में क्या होता है? पिन्ना भी प्रेजेंट होता है, पिन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं किसको? ये वाला पार्ट जो होता है, ये कान का ये पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या? पिन्ना, आउटर ईयर, उसको पिन्ना बोला जाता है। तो पिन्ना, पिन्ना भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मैमल्स का। और मेमोरी ग्लैंड भी किसका फीचर है? मेमोरी ग्लैंड्स का, सॉरी मैमल्स का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन, है ना, इसका ऑप्शन डायरेक्ट लिख दो, किसका क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। वेल ऑर्गेनाइज मतलब सिंपल सी बात पूछा जाता है क्या? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, absence ऑफ न्यूक्लियस या लेस डेवलप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ए, है ना, पूरा डेवलप पाया नहीं जाता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन इज, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन क्या हो जाएगा? आंसर बताइए सभी को। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन, यूरिक एसिड या यूरिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये बहुत दिल धड़काने वाला क्वेश्चन है, पूरा दिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, है ना, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तुम हमारे दिल में रहती हो, ये सब होता है ना, दिल में रहता कोई नहीं है, दिल में क्या होता है? हार्ट में ब्लड पंप करता है, उसमें कोई रहता नहीं है। तो ह्यूमन के केस में क्या होता है? कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं? 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, किसी के लिए कोई चैम्बर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, याद रखना। और आप लोग फिर ट्राई कीजिएगा, क्या 2 चैम्बर हार्ट किसमें पाया जाता है, 3 चैम्बर हार्ट किसमें पाया जाता है, आप लोग का होमवर्क हो गया, आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, हम आंख मूंद के ग्लूकोज मार देना। अब ग्लूकोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का टाइप सही है, इसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा? C6H12O6, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीट किया जाता है। आपका मॉडल सेट में अगर इस बार एग्जाम दे रहे हैं जो, उन लोग का मॉडल सेट में मिल सकता है, या फिर क्या होता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक के जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगर इस तरह का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। ठीक, वहाँ से आप लॉग इन कीजिए, वहाँ से हर चीज़ का अपडेट मिलते रहेगा उस एप्लीकेशन में, और उसी तरह से आप घर बैठे रिवीजन करते रहिए। तो CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है इससे। 9 नंबर क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, है ना, तो इसका आंसर हो जाता है क्या? व्हिटकर, RH व्हिटकर, RH व्हिटकर, है ना। RH व्हिटकर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को
प्रपोज किया। और भी क्या होता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है ना। अब हम लोग ये भी देख लेंगे किया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया। सो तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कौन, लीनियस ने दिया था, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्स्ट हैकेल, ई हैकेल, ई हैकेल ने दिया था। और 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलेट ने दिया था, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो कौन दिया था इसको, डिस्कवर कौन किया या प्रपोज कौन किया, आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का साइंटिस्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला। ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन का, है ना। तो क्या होता है, डेंटल मतलब क्या होता है, ये टीथ, दांत का क्या होता है सूत्र। तो 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। तो ये जो होता है अपर जा को इंडिकेट करते हैं, ये लोअर जा को इंडिकेट करते हैं। लोअर जा हो गया, ठीक है ना। ये जो क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है। 2 क्या है और 1 क्या है, 3 क्या है। ये जो होता है ना 1 2 3 4, ये दिखाया गया 4 जो टाइप्स दिखाया गया, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में या हमारे मानव शरीर में क्या होता है, ह्यूमंस बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाया जाता है। 4 टाइप्स क्या क्या पाया जाता है, टीथ, दांत 4 तरह का होता है। कौन कौन, कोई बताओ, इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। तो ICPM इस तरह इसको डिनोट किया था, ICPM, M डिवाइडेड बाय ICPM और M, इस तरह। इंसीजर कितने होते हैं, 2 1 2 3, ठीक है। ये अपर जा का हो गया, ये लोअर जा का हो गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। और टोटल टीथ कितने होते हैं एडल्ट में, 32 टीथ होते हैं। ये बायोलॉजी का मैथमेटिक्स है ना। वो मैथमेटिक्स नहीं होता इसमें, यहाँ पर मैथमेटिक्स जो होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स से कुछ अलग होता है। जैसे 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, मतलब 3 2 5 1 6 2 8, 8 इसमें होते हैं और 8 इसमें होता है। 8 और 8 16 और इंटू 2 32, है ना। ऐसे से मत काट देना, एक होता है इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा, ये 32 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। इसका आंसर बी हो जाएगा डेंटल फॉर्मूला का, ठीक है। और 2 क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन में। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ रहता है, आरबीसी में, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो क्या होता है, ये एक तरह का पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर।
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया। विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल डिवीजन दो तरह का होता है। एक होता है क्या, रिडक्शनल डिवीजन, और दूसरा होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं क्या, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन इसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन, तो इसके अनुसार अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन को आप क्या बोल सकते हैं, मियोसिस डिवीजन। ये सब दोनों में डिफरेंसेस है। अगर एक हम एक सेल लेते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम करते हैं, तो अगर ये डिवीजन करते हैं तो रिडक्शन मतलब क्या, तो रिड्यूस होना, हाफ हो जाना। तो ये क्या हुआ, दो से अगर डिवाइड करता तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, n नंबर ऑफ। लेकिन इस केस में अगर देखते हैं माइटोसिस के केस में, तो 2n नंबर ऑफ जब क्रोमोसोम है तो क्या होता है, इसका डिवीजन होता है सेल का, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रह जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन में, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होगा, इसका आंसर मियोसिस हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता इक्वेशनल डिवीजन तो इसका आंसर माइटोसिस हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है क्या, इक्वेशनल रिडक्शनल डिवीजन, तो इसका आंसर बी, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन। रिब्स के बारे में बताए थे कि रिब्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रिब्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिब्स, है ना। और कितने रिब्स होते हैं, 24 होते हैं, मतलब 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट से 7th पेयर तक ट्रू रिब्स होते हैं, और 8, 9, 10, है ना, ये होते हैं क्या, 3 पेयर क्या होता है, ये फॉल्स रिब्स होते हैं, और 11th और 12th पेयर जो होते हैं ये होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया क्या, फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स कितने पेयर होते हैं, यहाँ पर देखो तो 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 7 पेयर, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आप लोग क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ साथ क्या होता है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नर्व इम्पल्स जो होता है कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंडक्ट करता है कौन, नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर, है ना। मैन का, आदमी का ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, है ना, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको क्या होता है, उसको इंसुलिन का गोली दिया जाता है, इंसुलिन टैबलेट दिया जाता है, ताकि उसका क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस रखे। क्या होता है, इंसुलिन कब सीक्रेट होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, तब क्या होता है, ये सीक्रेट होता है कहाँ से, पैनक्रियाज से, है ना। मान लो ये पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज में क्या होता है, एक सेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, islets of Langerhans, Langerhans।
आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का ना बहुत तरह का सेल इसमें पाया जाता है, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा डे सेल और डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल से जान लो कि यहाँ से ग्लूकागोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन रिलीज होता है, ठीक है ना। अब बीटा सेल से इंसुलिन इंसुलिन रिलीज होता है, गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है ना। ग्लूकागोन क्या होता है, ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो उसको मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। और ये दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना। तो यहां पर इंसुलिन पूछा, अगर यहां पर ही लिख देता क्या ग्लूकागोन, तो क्या होता है यहाँ पर भी पैनक्रियाज इसका ऑप्शन होता है, लेकिन पैनक्रियाज के आगे भी कुछ प्रोसेस होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। देखिए डीएनए, डीएनए इज, है ना, डीएनए क्या है, पहले आप डीएनए का नाम बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कभी कभी पूरा नाम फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है डीएनए का, आरएनए का। अगर ये आरएनए पूछता तो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी मतलब राइबोज शुगर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो डीएनए का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो और डीएनए क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लियोटाइड बोलो, इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है ना। और न्यूक्लियोटाइड जब पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है ना। ये देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, है ना, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी या ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा सेशन जो था आप लोग का जूलॉजी का पार्ट था, जो पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और 2019 सेशन का है सेट नंबर 1। एक बार हम फिर से बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर हर तरह का वीडियो आपको चाहिए पीवाईक्यू से रिलेटेड विथ सॉल्यूशन, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में सबके मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, वहां से आप लोग लॉग इन कीजिए, आपको हर तरह का वीडियो जो अपडेट होते जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, और घर बैठे पूरा रिवीजन कर सकते हैं, एग्जाम आने तक पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। थैंक यू।